हूं एक बार फिर से। सवाल लगा लिए? 10 मिनट बाद चाहिए होगा ऑक्सीजन। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं ना। मोना जी, क्या हाल चाल है? सवाल वाल लगा रहे हैं? हाँ, अच्छे से। इसके पहले क्लास में थे? कॉन्सेप्ट सीख गए थे? नियम कानून सब सीख गए थे? चलिए, बहुत बढ़िया। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में कैसे चेंज करते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में कैसे चेंज करते हैं? सब गंजेड़ी भंगेड़ी इसी में घुस गए हो। हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति मिनट में कैसे चेंज करेंगे? 5/18 से। सब भूल भटक जाते हो जी। रास्ता भटक गए थे? हाँ, तो एग्जाम था। कौन चीज का एग्जाम? बीए पार्ट सेकेंड पार्ट का। कब तक चलेगा एग्जाम? खत्म हो गया होगा ना सबका? क्वेश्चन थोड़ा बहुत लगाया था, लगा लिए? आप सुनिए जरा ध्यान से। आपने आपेक्षिक चाल का नाम सुना होगा। आपेक्षिक चाल कभी किताब में मिलेगा कहीं कहीं, ठीक है? रिलेटिव स्पीड, लिखिए बढ़िया से सजा सजा के। आपेक्षिक चाल पे आधारित आज सवाल सीखने जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद ढेर सारा सवाल लगाएंगे। सब लोग आ गए क्या ऑलमोस्ट? चलो चलो चलो, लास्ट डब्बा बच रहे नाश्ता वाला। हाँ, तो क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? अपेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड। कॉन्सेप्ट समझिएगा। दो स्थान है ए और बी। ए और इसके बीच की दूरी है डी किलोमीटर। कितना? कि डी किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी डी किलोमीटर होगा कि डी किलोमीटर प्रति घंटा होगा? है ना? नहीं, कभी कभी दूरी भी बच्चा डी किलोमीटर प्रति घंटा निकाल देगा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी, यहां से मेरा घर। तो कभी भी दूरी प्रति घंटा प्रति मिनट में नहीं होगा। चलिए, या तो मीटर में होगा चाहे किलोमीटर में होगा। एक गाड़ी वाला x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, किधर? ए से बी की ओर, ठीक है? और उसी टाइम में, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम टाइम, जिस टाइम में ए से चलेगी गाड़ी और उसी टाइम में चलेगा कहां से? बी से। किधर? किस चाल से? y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
और कहेगा कि दोनों कितने समय के बाद आपस में टकराएगा, मिल जाएगा। ठीक है, कभी फोन नहीं करते हैं कि दोस्त हम निकल लियो, तू निकल। हम निकलिए 40 की रफ्तार से और दोस्त निकला 20 की रफ्तार से, बीच में नाका 5 पर दोस्त निकला टावर से, आप निकले लक्ष्य से, कहां मिल गए? नाका 5 में मिल गए, कहीं मिल गए बीच में। ठीक है, तो आप कहते हैं कि दोनों का मीटिंग टाइम कब होगा, कितने समय के बाद दोनों आपस में मिल जाएगा। ठीक है, देखो दोनों क्या हो रहा है, यहां पे एक दूसरे के अपोजिट गाड़ी चला रहा है, दोनों के अपोजिट गाड़ी चला रहा है। एक बार मेरे घर पे कंप्लेन गया कि आपका बेटा बहुत तेज गाड़ी चलाता है, जरा उसको संभालिए, नहीं तो कभी टांग हाथ तोड़ लेगा। तो सब लोग एक साथ तैयार था मारने के लिए, माए बाबू भाई सब लगा उसे कि उस दिन पता चला कि नहीं सब हमसे इतना प्यार करता है कि टांग हाथ नहीं टूटना चाहिए। तब पूछे कि कौन बोले हैं आपको, ये कंप्लेन कौन किया है? बोले कि वो जो है फलचुन माँ वही बोला है। तो उसको हम समझाए पापा को कि देखिए हम जा रहे थे 20 के स्पीड में, वो आ रहा था 50 के स्पीड में, है ना, हमको 60 से क्रॉस किया है ना, तो हम थे 20 वो था 50, दोनों का स्पीड जुट के उसको समझ में आया, उसको लगा हम कितना चला रहे हैं 70, कितना चला रहे हैं। जैसे अपोजिट जाएगा ना दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। दोनों का अपोजिट चाल होगा तो क्या होगा, चाल जुट जाएगा। यही हुआ अपेक्षिक चाल। ये क्या हुआ, अपेक्षिक चाल। जब दो गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत जा रही होती है, ठीक है, तो उसकी अपेक्षिक चाल क्या होगी, है ना, दोनों जुट जाएगी। तो मीटिंग टाइम के लिए क्या होगा कि कितने समय के बाद दोनों का मिलन होगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी इतना ही रहेगा, कितना डी, और चाल कितना हो जाएगा x प्लस वाई। बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट है और मैं जानता हूं कि आप सभी को यह बात पता है, लेकिन इसी पे अभी सवाल देंगे, नानी याद आ जाएगा, इसलिए सवाल सीखने से पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से नोट कर लीजिए। का कोई बात नहीं, नहीं लिखिएगा सवाल, लिखिए लिखिए। जब दो गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत जाए तो क्या होगा, चाल क्या होगा जी, जुट जाएगा। लिख लिए, कुछ बोलने वाला बातें नहीं है, बोर्ड पे लिखा है सब कुछ, कि जब दो गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी तो दोनों का चाल क्या होगा। पहला क्लास आपका आज, अचानक से कैसे अवतार लिए यहां पे, इससे पहले आते थे, नया एडमिशन। थ्री के लिए, फोर के लिए, फोर के लिए एकदम एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा देना है कि नहीं। चले आगे, आप लोग बड़का बड़का मास्टर बन जाइएगा तो हम लोग को याद रखिएगा ना, हो पहचानिएगा ना। हाँ नहीं, हम नहीं टीचर कहीं, अरे हमने टीचर हैं, सच्ची बता रहे हैं, हम कहीं टीचर उचर हमने कभी टीचर, हम कहीं ये सब दिमाग में नहीं घुसा के रखिएगा, हम कहीं का कोई टीचर उचर, बस यही हाँ यहाँ है, बाकी किसी बड़का मास्टर में हम नहीं। हाँ अभी हम टीचर ऑन कॉल है यहाँ लक्ष्य में, फिर इसके बाद और कहीं बसेरा होगा नहीं। चले आगे, फिलहाल आप लोगों के बीच है। अब देखिए, जब दो गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत जाए, सॉरी समान दिशा में जाए, विपरीत तो हो गई ना बात, समान दिशा में जाए, दोस्त तू टावर चल और हम भी टावर चलते हैं, ठीक है, तो ये चले y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये चले
x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब दोनों का मिलन कितने समय के बाद होगा? दोनों के मिलने का समय क्या होगा? अब सुनिए, तो मिलने के लिए एक शर्त यह है कि आगे वाले का स्पीड कम होगा। किससे? पीछे वाले से, तभी ना पकड़ाएगा वो। और नहीं तो पीछे वाला धीरे धीरे चल रहा है, आगे वाला बुलेट से भागल जा रहा है, तो इस जन्म में तो खैर नहीं है पकड़ाएगा। कब पकड़ाएगा? जब आगे वाले की स्पीड कम हो और ज्यादा हो। तब मिलने का समय क्या हो जाएगा? दूरी d किलोमीटर माना था ना, और इस बार चाल क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। कितना हो जाएगा चाल? x माइनस वाई। ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से नोट किया जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, आज बनेगा सवाल। किस अपना हाथ पैर बचा के, मोबाइल बचा के, हाँ। एकदम सेम सेम लिखना है। मिलने के समय के नीचा में लाइन हम खींचे हुए हैं, ठीक है, उसको भी खींच देना है लाइन। ऊपर से नाप लेना है कि ये लाइन जो है, हाँ, कितना एंगल में टेढ़ा है, एकदम हूबहू उतारना है। थोड़ा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। धन्य है एकदम से। हाँ। कहा आधे आधे लिख के छोड़ दिली बुआ। हे हम इंतजार में रहे छो कि सर थे कथिन तभी लिखवाए। आए लिख के रखो तैयार एकदम से टकाटक। नहीं आगे चले। मिटा दे। देखो ये कॉन्सेप्ट सब है ना, आप रेलगाड़ी का सवाल लगाइएगा, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस का, कोई खास अंतर नहीं है। बस किताब में केवल माहौल बनाने के लिए चाल, दूरी, समय का अलग चैप्टर, रेलगाड़ी का अलग चैप्टर, नावधारा का, ये बस कोचिंग वाले सबका मार्केटिंग है। उसके अलावा और बस बच्चों को ठगो और उससे पैसा कमाओ, इसी का धर्रा है। सच बता रहे। बाकी और कुछ सारा का सारे चैप्टर का एक ही कॉन्सेप्ट है और एक ही साथ सब कुछ पढ़ाया जा सकता है कम समय में, ठीक है। 2-4 महीना घिसते रहो और उससे पैसा भी जाती थे, उसी का धंधा है। बाकी कोई अलग कॉन्सेप्ट, अलग चैप्टर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए अब बहुत साधारण सवाल है। एक डिस्टेंस है, बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। एक गाड़ी वाला 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और दूसरा गाड़ी वाला 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। कितना दिशा में? एक ही दिशा में। तो बताइए कि कितने घंटे के बाद पिछला गाड़ी वाला अगले गाड़ी वाले को पकड़ लेगा? कितने घंटे में? 1 घंटे में पकड़ लेगा ना? बताइए। हाँ पकड़ लेगा, तो बूझिए पकड़ लेगा। कितने घंटे में पकड़ लेगा? 1 घंटे में। बहुत साधारण बात है। देखिए 20 का गैप 10 किलोमीटर का है ना। अब भाई तू भी 5 किलोमीटर भागो, हम भी, तो ये 15, हम जो तुमसे 5 कितना ज्यादा हैं, 5-5 तो दोनों का टैली कर गया। तू भी 5 भागोगे और हम भी 5 भागेंगे, तो अब गैप बढ़ने वाला नहीं है। अब ये जो 10 किलोमीटर गैप है ना, तो वो मेरा जो एक्स्ट्रा चाल है उसमें मैनेज हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। 10 किलोमीटर है और 15 में से क्या करना है, कितना बचेगा? 1 घंटे में क्या होगा, दोनों आपस में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली बात यह कि मिलने का टाइम
मिलने का समय कितना घंटे बाद, कितना घंटे बाद, 1 घंटे बाद। अब इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं कि जब दोनों मिलेगा, जब दोनों मिलेगा तो नाम देता हूं कुछ भी, तो बी कितना दूरी तय कर चुका होगा। जब दोनों आपस से मिलेगा तो बी से चलने वाली जो गाड़ी है वो कितना किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी, बताइए। कोई बड़ी बात नहीं पूछ रहे हैं, बहुत साधारण बात पूछ रहे हैं। जब दोनों आपस से मिलेगा तब तक बी वाला जो गाड़ी है वो कितना किलोमीटर आगे चल चुका होगा। सवाल समझ रहे हैं ना हम जो पूछ रहे हैं। जब दोनों आपस में मिलेगा तब तक ये जो गाड़ी बी से चलेगी वो कितना किलोमीटर आगे चल चुकी होगी। बताओ। बाप रे वाह। अरे जैसे ही दोनों मिलेगा तो बी से जो गाड़ी चलेगा वो कितना किलोमीटर चल चुका रहेगा। 10 किलोमीटर। काहे 10 चलेगा वो, 1 घंटा के बाद पकड़ाइए जाएगा ना हो, तो एक एक घंटा ना वो चलेगा, तो 1 घंटा में कितना आगे चल जाएगा वो, कितना किलोमीटर चल देगा वो आगे, 5 किलोमीटर ना। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ रहे। आई बात समझ में अब। कथी बनी है इनमें, एमे की बनी है तुम ही बताओ, की बनी है। मीटिंग टाइम दोनों का कितना घंटा बाद, 1 घंटा के बाद ही क्या करेगा, ए बी साथे साथे हो जाएगा। क्या घंटा बाद हो गए ना साथ में, तो 1 घंटा के बाद बी कितना दूरी तय करेगा, 5 किलोमीटर ना। क्यों, क्योंकि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। खेल खत्म। यही कहानी है ना, और कोई बात है। अगर कुछ ऐसा हो जाए, दूरी दे दे 250 मीटर, दूरी कितना, दूरी 250 मीटर, और चलो इसकी चाल दे देता हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल दे देता हूं 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, एक है कितना, दो गाड़ियां हैं ए और। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दोनों कितने समय बाद मिलेगा, दोनों कितने समय बाद। सेम है, अभी बोला सेम सवाल है, सेम डायरेक्शन में, सॉरी हाँ सेम। अच्छा दूसरी बात, मिलने के समय तक, मिलने के समय तक बी कितनी दूरी तय करेगा, बी द्वारा तय की गई दूरी, पहले का 25, पचास होगा। क्या 50, हाँ तो 50 क्या, 50 साल, 50 महीना, 50 दिन नहीं, 50 घंटा। ठीक है 50 घंटा, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। हो सकता है 50 क्या, 50 साल, 50 महीना, 50 घंटा। ठीक है,
मीटिंग टाइम के लिए क्या, दूरी बट्टा चाल ना, दूरी बट्टा दूरी कितना, 250, 250 क्या मीटर, 250 क्या मीटर, और आपका चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना, हो किलोमीटर पर आवर में, है ना। 15 में से कितना घटेगा, कितना बचेगा, 5, टक से भाग दे दिए एकदम 50 ने, वाह वाह रे मास्टर। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति, तो अगर आपको समय सेकंड में निकालना है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में समय मिनट में है तो इसको मीटर प्रति मिनट में चेंज करना होगा। अगर समय मिनट में है तो आपको चाल किसमें करना पड़ेगा, मीटर प्रति मिनट में। समय अगर सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में। तो इस चाल को जो किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 50 बट्टा में 3, यहां 3 चल जाएगा, कितना होगा अब, ठीक है, 5 नहीं 10 या 30 मिनट में क्या होगा, दोनों एक साथ। यहां कहीं गलती नहीं ना किए हैं, गलती कर दिया ना, 5 ना होगा यहां पे। चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं, ज्यादा समझाने के चक्कर में अपने मिस्टेक हो जाता है, नहीं हो जाता है हो। कितना कितना था भाई बताओ, 250 बटे कितना 5, ठीक है। उसके बाद फिर कितना मिनट, 3 मिनट में क्या होगा, दोनों आपस में मिल जाएगा, मतलब 3 मिनट के बाद ए बी हो जाएगा संगे संगे, हो जाएगा ना साथ साथ। अब यही सवाल पूछे कि मिलने के समय तक बी कितना दूरी तय करेगा, बताओ। मिलने के समय तक बी कितना दूरी तय करेगा, मिलने के समय तक बी कितना दूरी तय करेगा, तो ये किस चाल से भागेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ना। और कितने मिनट तक बढ़ा दीजिए इसको, 3 मिनट तक, चलाइए 3 मिनट तक। कैसे, तो 10 को पहले किससे गुना कर लीजिएगा, पहले मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे 50 बटा, फिर कितना से गुना करेंगे, 1 2 3 से, कितना मीटर, 500 मीटर की दूरी क्या करेगा वो, तय कर लेगा। यही कहानी था ना, और कुछ था, आगे बढ़े, चले आगे, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, लीजिए सवाल। एकदम पहले शांति से पढ़िए। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। यही गाड़ी है, एगो की जगह चोर है, एगो की जगह पुलिस है, चोर पुलिस का सवाल है।
थोड़ा हिंट दे देता हूं, कितना मीटर का गैप है भाई? 250 मीटर का गैप है। चलिए, चोर की चाल कितनी है और पुलिस की चाल कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल है, सॉरी, चोर की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहां से इसको खिहारना शुरू करता है, चोरवा भी भागना शुरू करता है। तो आप ये पहले बताइए कि कितना समय के बाद उसको पकड़ लेगा। ठीक है, और जब पकड़ेगा पुलिस, ठीक है, उस समय तक चोर कितना दूरी तय कर चुका रहेगा। जल्दी से दूरी है कि नहीं? जल्दी से दूरी या जल्दी से चाल, चाल का जो यूनिट है वो सही होना चाहिए, दूरी के हिसाब से यूनिट चलेगा। टारगेट क्या है कि कितना समय में ये दोनों पकड़ा जाएगा, यही ना? 7.5 मिनट में पक्का? सात सौ पचास क्या मतलब चोर चलेगा इतना दूरी? ठीक है, देखिए पहले कितना समय में पकड़ा जाएगा? 250 बटे क्या? 2 गुने कितना? 50। ठीक है, ठीक है, 5 या 15 बट्टा 2, 7.5 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। मतलब 7.5 मिनट तक चोर भागेगा ना हो? कितना मिनट तक भागेगा चोर? किस चाल से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 5 किलोमीटर, तो 7.5 मिनट में कितना, यही ना? तो हम सीधा चाल को क्या करते हैं, क्या करेंगे, मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लें, क्योंकि 7.5 मिनट तक की दूरी निकालनी है हमको। कितने मिनट की? तो 5 गुने, कोई शक है? जीरो है, जीरो। ठीक है, 25 गुने 25 कितना आया? कहां आया था भाई 750? बताइए हमको, 750 कैसे आया था? बता दीजिए, कहीं हो सकता है मेरा मिस्टेक हो गया हो, क्योंकि ऑप्शन में दोनों है ना। किस हिसाब से आया था 750? हाँ, मिनट के मैं लेना है। चलो आगे बढ़े। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि हम मीटर को भी क्या कर दें, किलोमीटर में चेंज कर दें, ये भी तो हो सकता था ना, कि हम मीटर को भी क्या करें, किलोमीटर में चेंज कर दें। तो 250 मीटर मतलब 1/4 किलोमीटर, 1/, नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना दिन से ये सब काम करते हुए आ रहे हैं, है ना? थोड़ी सी पकड़ इस पर। समय मिनट में निकालना है तो चाल मीटर प्रति मिनट में, समय सेकंड में निकालना है तो चाल, इतना आवाज होना चाहिए था, ये सब जो क्या डेकोरेशन सब उड़ जाना चाहिए था। समय अगर हमको घंटे में चाहिए तो चाल किस में रखूंगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। समय अगर मिनट में चाहिए तो चाल किस में रहेगा, मीटर प्रति मिनट में। सेकंड में रहना चाहिए तो
साधारण सी बात है, बताओ। रुकले हैं, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, सवाल पे सवाल लेके आ रहे हैं हम। आए सवाले लिखित लिखित बिहान कर दो। सवाल आप लोगों को नहीं जाता है ग्रुप में? आज भिजवाते हैं, आज भिजवाते हैं हम सवाल। गलती, सॉरी, माफी दे दो आज भर के लिए भाई को। आज भी हम जाके बोलते हैं काय नहीं भेजा गया क्वेश्चन। सही बात है, मेरे गलती से वजह से नहीं बता रहे, क्योंकि ब्रह्मांड में और इससे पहले कभी किताब तो न देखे नहीं होइएगा कि अंकगणित का कोई किताब है, नहीं? काले सर, ए शाहिद कपूर, आना अंदर। आ गया हो, आगे आ गया, आ गया, पंखा के हवा खिला पूछो, आ जाओ। सवाल, इस बैच में आप कैसे आते? इस बैच में, इस बैच के स्टूडेंट हैं आप? केवल मैथ पढ़ने? कौन अलाउ किए इस बैच में आने के लिए? सर, एडमिशन इस बैच में लिए हैं? कब लिए एडमिशन? अप्रैल में? तो आप लोगों के लिए सुबह में बैच है, उसमें कहे नहीं आते हैं? सुबह में आइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, सुबह टाइम नहीं है। सुबह में कौन टाइम, क्लास कोचिंग का आता है तो टाइम नहीं पता होगा? 6:30 बजे 8 बजे टाइम है, उस टाइम में आइए। ये बैच आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज भी देखो सुबह वाला बैच का पढ़ाई तोरे कॉपी में है, तू सुबह में आता है मतलब? आता तू तो पढ़ ले है रीजनिंग सो। कब पढ़ता, कल पढ़ा था कि? सुबह में आइए, वो बैच बढ़िया है आपके लिए एकदम। कौन सा बैच है वो? 6:30 बजे वाला सुबह में, ए बैच है ना? ए से लेके ई तक है। कितना आंसर? फिर वही सारी कहानी, स्टैंड नीचे। हाँ, कितना मीटर? 100 मीटर। मीटर में है, चाल किस में है? 8 मिनट में 1 किलोमीटर, और फिर 10 मिनट में 1 किलोमीटर। मतलब कंफ्यूजन वाला सवाल दे दिया नहीं? बहुत भारी, अजीब सा सवाल। अच्छा सुनो, 8 मिनट में 1 किलोमीटर, 8 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना? हाँ, अगर 8 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना? 60 60 60 60। 8 मिनट में अगर 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना? 8 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाएगा?
8 मिनट में 1000 मीटर। और आसान कर देता हूं, 8 मिनट में 1000 मीटर, तो 1 मिनट में, और कितने मिनट में कितना होगा? सॉल्व करिए, कितना आता है? कितना हुआ? मतलब 1 घंटा में आप निकाल रहे हैं ना, 1 घंटा में चाल निकाल दीजिए, कितना होता है? कितना? 750 मीटर। हाँ, 750 750 बोले जा रहे हो एकदम से, बताओ। कोई 75 100 पे पहुंच गए। हाँ, अब देखो, ये 7500 मीटर हुआ ना जी। 7500 मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 7.5 किलोमीटर। मतलब एक की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पचहत्तर सौ मीटर ना, इसको 1000 से चेंज कर दे, मतलब किलोमीटर में ले आए, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 7.5 किलोमीटर। उसी प्रकार बताइए कि चोर 8 मिनट में हो गया। अब चोर कितना मिनट में? 10 मिनट में 1 किलोमीटर। 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर, है ना? तो चोर की चाल कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। पुलिस की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताए दोनों का मीटिंग टाइम कब होगा? चार सौ। देखो, इतना जो हम माथा खा पाए ना, बस आपके लिए किए हैं कि आपके भेजे में थोड़ी बहुत आवे बात। आप यहां भी देखो, 8 मिनट में कितना किलोमीटर? तो 1 मिनट में 1/8 किलोमीटर, तो कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो उन्हें कितना? यहीं पे खेला खत्म है। आपको ज्यादा बता देते हैं ताकि कुछ कुछ बात समझ में आ जाए। अब देखिए, दूरी कितना? 7.5 में से 6 घटेगा, 1.5। दूरी मीटर में है, समय भी मीटर प्रति मिनट में कर दूं, कितना से गुना करेंगे? किसको? किसको गुना करेंगे 50/3 से?
मतलब 4 मिनट में दोनों का मीटिंग हो जाएगा। कितने मिनट में? 4 मिनट में। मतलब कहानी अब पूछता क्या है कि पकड़े जाने से पहले तय की गई दूरी किसके द्वारा? तो चोर किस चाल से चल रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने चाल तक चलाना है उसको, कितने समय तक? 4 मिनट तक। तो इसको पहले किस में चेंज कर लेंगे? मीटर प्रति मिनट में। अगुने कितना? 3 दूना कितना हो जाएगा भाई? पक्का? सही है। आगे बढ़े। सवाल से माथा दुखने लगे तो हमको मत गलियाना, ठीक है? चैप्टर ऐसा है। और मेन समस्या है कि आप लोग घर से पढ़ के आए हुए नहीं है, इसी वजह से दिक्कत है। घर से थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा ना तो थोड़ा सा ठीक लगता है। खाना बनाते ना आप लोग? खाना बनाते हैं? जैसे जाते हो खाना बनाने के लिए किचन में, देखते हो जीरे खत्म है, नमक के खत्म है, कितना गुस्सा चढ़ता है मार्केट से लाने वाला पर। नहीं होता है? ऐसे ही हम लोग को होता है ना कि पाने के लिए आए हैं, नियम में कानून का आता पता, कैसे काम चलेगा? फोरन रहेगा तब ना सब्जी बनेगा, या सारा फोरन गायब रहता है। बहुत ही साधारण सवाल। सवाल औसत वाला तो बताया था। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी का आया था, एवरेज कैप्स आपका था। आई एम फ्रॉम टीआरई बैच। हाँ कहा यार। इनका क्वेश्चन था कि एक जाता है आदमी किस चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। किस चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और आता है 30% ज्यादा। आता है 30%, 80, 30% ज्यादा। 50 का 30%, 15 ज्यादा। आता है किस चाल से? 65 के चाल से। तो एवरेज स्पीड निकालना है। क्या लिखेंगे? 2 गुने 50 गुने बटे कितना? यही था। अब हिसाब किताब करके जो आता है वो आपका आंसर है। इसी पैटर्न पे सवाल है, इस पे चर्चा हो चुकी है कई बार। और ने कुछ तो बोलो ना कोई। आए इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा 100। 1 पर 5 15। 115 कैसे आया? बाबू रे, 2xy बटा x प्लस वाई का फॉर्मूला नहीं चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, अब याद आया? हाँ यही बता दिया था। ये कॉन्सेप्ट हो गया था, ये कॉन्सेप्ट हो गया था, ये लगाया था, ये लगाया था। पहले आता है बाद में आता है? हाँ ला 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 बनाओ। बहुत ही सिंपल सवाल। ज्यादा भारी सवाल आप लोगों को लगाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा भारी सवाल।
400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेता है। बनाए थे फिर बनाए थे? नहीं, 60 किलोमीटर? न न न न न न, कहाँ गया 60? कहाँ है 60? कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी बटे चालना, मुद्दा यही आएगा। एक बार कोशिश करो कम से कम यार। हाँ तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा जाए तो कितने घंटे में? 9 घंटे में। और वही दूरी अगर 60 के स्पीड से जाए तो आए, हमको तो नहीं याद है। हाँ, कोई दूरी है 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है तो 9 घंटा में, और फिर वही दूरी आ रहा है किस चाल से? अब मतलब ऐसा फील करो ना, तू है हीरो। हाँ, आपके गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, फोन आया है, आ जाओ, है ना? यामा का बाइक उठाते हैं, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, और वहां पहुंचते हैं कितने घंटे में? 9 घंटे में। अब वहां से लेके मन शांत है, आ रहे हैं कितने के चाल से? आराम से हाईवे पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने घंटे का सफर होगा? अरे ये तो पता करो कि कितना दूरी गए थे इससे पहले। 400 के स्पीड से गए थे, 9 घंटा में पहुंच गए, 3600 की दूरी थी, ठीक है? और 60 के स्पीड से जाना है अब, बट्टे 60, तो 9 चौके 3600 बट्टे 60 ना, आंसर होगा 60 घंटा में पहुंचेगा। हाँ, करने का जरूरत नहीं है उस सब। हमको केवल क्या चाहिए? दूरी। क्या चाहिए? किस चाल से? 400 के चाल से कितने घंटे तक? 9 घंटे तक। ये लगाए थे? बताइए। देखो इसमें रेलगाड़ी लिखल है, यही सवाल आपको किस चैप्टर में मिलेगा? रेलगाड़ी के सवाल में। उसके लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट? चाल रेलगाड़ी का हो, बैलगाड़ी का हो, 180 किलोमीटर प्रति घंटा किसमें चेंज करना है? क्या करेंगे? ठीक है, आगे बढ़े। पक्का? बहुत खूब, ये बनाया जाए। बन रहा है सवाल, बन रहा है। कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वीडियो देखे थे कितना? 1 घंटा देखे थे। कब का वीडियो? हाँ, नियम नहीं बदला है, उस समय भी नियम वही था, आज भी नियम। हाँ, कोई बात नहीं, क्लास के बाद 5 मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है? हाँ। हाँ, देखिए क्या है सवाल।
स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब स्टेशन पर रुक रुक के चलता है, रुक रुक के। तब ये सवाल आपको लगेगा कि विश्राम को लेकर या विश्राम को छोड़कर। तो स्टेशन पर रुकने के समय को सम्मिलित, मतलब जितना देर रुकता है ना स्टेशन पर, उस सबको क्या किया जाए, जोड़ लिया जाए। तब स्पीड कितना है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है कि अगर उस टाइमिंग को क्या कर दिया जाए, हटा दिया, मतलब रुके नहीं, अब रुके नहीं, तब जाके स्पीड कितनी हो जाती है। मतलब साफ है कि अगर आप रुक रुक के चलिएगा तो आपकी एवरेज स्पीड कम रहेगी। आप बिना नॉन स्टॉप रुके चलिएगा, बिना रुके, तब स्पीड क्या हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपसे पूछता है सिंपल सा सवाल कि प्रति घंटा कितना मिनट वो स्टेशन पर रुका है। ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए, कोई ऐसी दूरी ले लीजिए जिस दूरी को वो 28 के चाल से भी चले और 42 के चाल से भी चले। तो ऐसा कोई दूरी, उसका एलसीएम होता है ना। इस दोनों का एलसीएम निकालिए कितना आता है। इस दोनों का एलसीएम निकालिए, एलसीएम 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 एलसीएम। एलसीएम आता निकालने। लघुत्तम निकाल रहे हो, ये है रखो, ये लघुत्तम निकाल रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिखाओ, लघुत्तम कहां निकाले, एलसीएम कहां निकाले, दिखाओ। मन से निकाल दी, चलो ठीक। एलसीएम निकालना किनको आता है बताओ, एलसीएम दिखाओ जब बाबू सब कैसे निकाला। एलसीएम वो होगा जो 28 से भी कटेगा और 42 से भी। अब सुनिए, दोनों में कॉमन क्या है, 14 गुना 2 हुआ, 14 गुना 3, तो जो मिल गया वो भी आएगा, जो नहीं मिला तो 14 तो एवे करेगा, साथ साथ 2 और 3 भी आएगा, तो 2 गुने 3 6, 14 छक्के एलसीएम होगा। तो जो कॉमन है वो आएगा और जो नहीं है कॉमन वो भी आएगा। सिंपल सा फंडा था। अब देखिए 28 के चाल से जाएगा तो कितना घंटा लगाएगा, तीन घंटा लगाएगा ना। ठीक है, और बिना रुके जाएगा तो 2 घंटा। मतलब रुकते हुए जाता है तो 1 घंटा बर्बाद करता है। कितना घंटा, 1 घंटा बर्बाद करता है। अब 1 घंटा को कितना हिस्सा में बांट देंगे, पहले जो 3 घंटे में जाता था उसमें 1 घंटा रुकने का स्पीड है ना, वो रुका हुआ है ना। नहीं रुकता है तो 2 घंटे में पहुंच जाता है, रुक रुक के चलता है तो 3 घंटा चलता, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकता है ना। तो 1 घंटा को कितना टुकड़ा में बांट देंगे, 3 टुकड़ा में, क्योंकि प्रत्येक घंटा वो रुकता है। प्रत्येक घंटा है ना, प्रत्येक घंटा में 20 मिनट रुकेगा, फिर अगले बार फिर 20 मिनट रुकेगा, अगले बार फिर 20 मिनट रुकेगा। तो प्रति घंटा कितना मिनट रुकेगा वो, 20 मिनट। आई बात समझ में, नहीं समझे। आप नॉन स्टॉप जाते हैं तो कितने घंटे में पहुंचते हैं, 2 घंटे में। ठीक है, और बीच बीच में रुक रुक के चले हैं घंटे घंटा, तो कितना घंटा लगा है, 3 घंटा। तो आप कितना घंटा बर्बाद किए रुकने में, 1 घंटा ना। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, प्रत्येक घंटा रुके हैं ना। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा तक सो गए हैं उसके बाद फिर 2 घंटा लगातार चले हैं। आप एवरेज 1 घंटा में कितना मिनट रुक रहे हैं, तो प्रत्येक घंटा में आप 20-20 मिनट रुक रहे हैं। 3 टुकड़ा में बांट दिए, खेल खत्म है। आई बात समझ में, नहीं समझे, समझ गए।
चलो एक और सवाल लगाओ इसी पैटर्न पे। एकदम आसान सवाल देता हूं। इसलिए रुकने के समय ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 28 को कर दिया कितना? 15। और इसको कर दिया 20। कितना? अगर रुकते हुए जाता है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, और नॉन स्टॉप चलता रहता है तो स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रति घंटा एवरेज कितना मिनट वो रुकता है, ये आपको बताना है। बताइए। हाँ हाँ हाँ। मेरे भरोसे ना बैठिए, हम आपके भरोसे बैठल हैं। 20 मिनट। 15 मिनट। 15 20 वाला में मार होगा। अब जो जीतेगा उसका आंसर। क्या जवान लोग? 15। 15 मिनट। कितना? हाँ, 20 मिनट। चलो 20 आए, आए समझो कि क्वेश्चन सीख गए, है कि नहीं? अगर 20 भी आ रहा है ना आपको, तो एक बार और बताएंगे तो आपके भेजे में बात आएगा कि नहीं 20 नहीं, ये सही है। एलसीएम आया? कितना एलसीएम लिए? कितना बढ़िया। बिना रुके कितना घंटा तक? अरे आप ही समझिए ना कि आप ही सफर कर रहे हैं, कहीं नहीं रुकते हैं तो कितना घंटा में पहुंचते हैं? 3 घंटा में। और रुक रुक के चलते हैं तो मतलब क्या घंटा बर्बाद किए? तो 4 घंटा में ना उसको बांटिएगा कि 3 घंटा में बांट दीजिएगा। हाँ, जब 4 घंटा आपको लगा है जाने में, पहले 4 घंटा, ठीक है? तो रुक रुक के जाते हैं तो ना है हो, रुक रुक के जाते हैं तो कितना घंटा लग रहा है? 4 घंटा। इस 100 घंटा में थोड़ा थोड़ा रुके हैं, और क्या घंटा रुके हैं? कितना हिस्सा में बांटेंगे उसको? 4 हिस्सा में। तो 60 मिनट बटा 4 बराबर 15 मिनट, घंटे घंटे रुके हैं। आई बात समझ में? पक्का? आगे बढ़े? बनाइए। क्या बच्चा कोई दिक्कत? पक्का? चलो, समस्या कुछ?
इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? हाँ, तो बताने वाला टोन होता है 25 मिनट सर। ऐसे लगा चुरा के पूछ रही है, 25 मिनट होगा, चेक करेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा फिर भी ठीक है। 20, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से अपना अपना अंदाजा लगा लीजिए, है कि नहीं? कितना गैप है भाई? यहां तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, ये ऑलरेडी किलोमीटर में है। और एक चाल कितना है? 75। और एक, बोलिए कितना समय लगेगा? समान दिशा में जा रहा है। इसमें आवाज क्लियर आती है? बता तो देख लेता होगा। आवाजें भी आती है क्लियर? नहीं नहीं, फिर भी दूर रहते हैं तो आती है आवाज। हाँ, अरे भाई 5 किलोमीटर है। आप लोगों से नहीं आंसर आया? नहीं, 20। सब पलटी मार लिया रे 2 मिनट के अंदर। हाँ, 5 बटे कितना होगा? 90 - 75 होगा ना हो। 90 - 75 कितना होता है? तो 5/15 होता ना, 1/3। 1/3 घंटे में ना है, समय मिनट में ना है। किससे गुना करेंगे? 60 से। तो कौन गणित से आपको 25 आया था? हाँ, कौन गणित से आया था 25? आश्चर्य है ना ये सब बात। आगे बढ़े। बताइए, बस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्ट से। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, तथा कार बी ने 9 घंटे में ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए तथा कार बी की गति का अनुपात बताइए कितना होगा। दोनों के चाल का अनुपात निकालना है ना, तो दोनों का चाल निकालिए कितना कितना होता है। ए की चाल बी की चाल कितनी होती है बताइए। ए की चाल कैसे निकला 56? 5/6। दूरी बटा समय। चलिए, दूरी कितना किलोमीटर, कितने समय में? 8 घंटे में, ठीक है। हो गया एक ही चाल, इसमें कहीं कोई समस्या है? एक ही चाल प्राप्त हो गई।
अब क्या करेंगे? अब बी की चाल बताइए। हाँ, 110/9। 110/9 बता रहे हैं। बी की चाल बताइए। अच्छा, कभी जो बोलते हैं कि मेरी छोटी बहन हमसे 10 को रोटी ज्यादा खाती है, आप खाते हैं 20 को, तो छोटी बहन कितना खाएगी? कि 10 को जोड़िएगा उसका। खाने के नाम पे धौंसी छूट रहा है, देखिए ना। हाँ। अस्थिर रहा था, नहीं देखे तो नहीं, लटका के देने हम। अभी पहले द्वार पे लड़ रहे हैं। नहीं, यहीं पे सब जद्र सब रोक ले हमरा पहले। ए से 110 किलोमीटर ज्यादा, तो ये कितना? 443 में 110 कितना होगा? अभी 2 मिनट के बाद देखो, सब हमसे पूछेगा 558 कहां से आया सर। नहीं तो कोई अकेले में पूछेगा, कहां से 558? 448 में 110 ज्यादा, कितने समय में? आप दोनों की चाल निकालिए। इसका चाल कितना आएगा? हाँ, 8×5 = 40। इधर पक्का? और कटेगा? हाँ ठीक है, उल्टा कर लीजिएगा फिर। दोनों की चाल का अनुपात है, ठीक है, ये अनुपात भी कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। प्रिंटिंग में हो जाता, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। ये सब सवाल कॉन्सेप्ट के लिए है केवल। ये कहता है कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आपको केवल है कि नहीं। बढ़े आगे। भारती कुमारी कहां है? हाँ, आ रही बात समझ में? आप समझ रहे हैं? पता था कि हम भी यही वाला फंड के आ रहे हैं आज। हाँ, नहीं सवाल को ध्यान से पढ़िए, लगाइए। देखो सवाल में ना एकदम से डूब जाना अच्छे से। क्या क्या है इसमें? रेलगाड़ी है, और
कार है और बस है, तीनों का कनेक्शन है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगा ना, तो कार की चाल आपको मालूम होनी चाहिए, यही ना है वो मुद्दा। अच्छा, रेशियो किसका दे रखा है, ट्रेन और कितना अनुपात में। अच्छा, आपसे क्या पूछता है, 6 घंटे में कार कितना दूरी, ये 15 के रेशियो में आपको क्या करना है, बताना है। 15 के रेशियो में जो आपका आंसर होगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा, कार की चाल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको ट्रेन का भी पता हो जाए। अगर ट्रेन का पता हो जाए तो उसी रेशियो में फिर, अगर ट्रेन 32 हो जाएगा तो कार 30 हो जाएगा, ट्रेन 48 हो जाएगा तो कार जितना होगा उसको फिर 6 घटा देंगे, 6 से। अब एक रिश्ता दिया हुआ है, देखिए, बस की गति रेलगाड़ी की गति का क्या है, 3/4 है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, बस जो है, बस बस किसके बराबर है, रेल का 3/4। और रेल का पता ही नहीं है, लेकिन बस का पता है। देखिए, एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल कितनी आए, 8 से 41 होते ना हो, तो बस कितना है, वो रेल का 3/4 है ना। ठीक है, तो रेल कितना हो गया, 80 हो गया रेल। अब रेल 80 हो गया तो 16 पंचे, और फिर 15 पंचे 75, तो कार मिल गया 75। और जैसे ही कार 75 मिल गया, इसको कितना से गुना कर देंगे, गुना कर सकते हैं, 75 गुने 6, 75 गुना 150, या 450। ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि ना, आप लोग लगता होगा कि डी इसका आंसर है, निर्धारित। नहीं, क्वेश्चन है साथ देखने से यही ऑप्शन दिमाग में आता है। थोड़े से पैसे के लिए कितना भोगना पड़ता है। आज केवल मैथे का क्लास है ना, और कोई है, मतलब सब लोग आज केवल गणिते पढ़ने आए हैं। बढ़े आगे, इतना में कोई दिक्कत, बढ़ू, कुछ नहीं बोलेगा, हाँ नहीं कुछ नहीं बोलेगा। सवाल मिल जाएगा, अच्छे से सबको कॉपी पर क्या करिएगा, नोट करिएगा, सवाल आंसर, सवाल आंसर, सवाल, है ना, हर सवाल के साथ उसका आंसर बनाइएगा। मत बनाइए अभी, आगे बनाइए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ऐसा कुछ है ना, ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, बनाइए।
आई बुक्खर सबको यही सब दिखेगा खाली। बुक्खर सबको खाली रवाना खाने पढ़ाता है, इससे कोई बड़ी बात। गाय भैंसी के पास बगल से होकर जाइएगा, है ना, तो भूसा बहुत प्यार होता है उसको। देखेगा वैसा माथा से भूसा भरल सीधा निकल जाएगा। बढ़े, अरे बना दे सवाल। हाँ हाँ, काहे ने अपना घड़ी ना बनाने टाइम। दो जगह मान लेता हूं ये भी। अरे कुछ रहे, रेलगाड़ी बैलगाड़ी मालगाड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्सेप्ट पे। आप देखो ना, एक मालगाड़ी दिल्ली से, ये ए नहीं दिल्ली है, ये कितना है, दिल्ली से कहां के लिए, ये बी नहीं मुंबई है, यही था ना। हम ए बी करके कर रहे हैं, ये कहां बात कर रहा है, दिल्ली मुंबई बतिया रहा है। चलो, तो दिल्ली से मुंबई के लिए कितना स्पीड में, ये 40 के स्पीड में चलना शुरू किया। हाँ ठीक है, खाना होती है, ठीक है, खुश जिस बात से समझ में आई वही समझो, ठीक है। कितने घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए कितना की रफ्तार से, अब कहता है कि मालगाड़ी के समांतर दिल्ली से कितना दूरी पर है, इसको पकड़ लेगा। अब सुनो, दूरी नहीं ना दे रखा है, बस दोनों का स्पीड दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना। एक 40 के स्पीड से चला ना, तो 2 घंटे के बाद दूसरा चला, मतलब ये 80 किलोमीटर चल चुका है। कितना किलोमीटर, अब ये भाई साहब चल रहे हैं 40 और ये भाई साहब चल रहे हैं 60। ये एक्सप्रेस गाड़ी और ये मालगाड़ी। आ रही बात समझ में, दूरी नहीं मिला, 40 के रफ्तार से एक गाड़ी आगे चल चुका है, कितने घंटे तक, 2 घंटे तक, मतलब वो 80 किलोमीटर तक चल चुका है। और 2 घंटे के बाद चलता है कौन, एक्सप्रेस गाड़ी, कितना के स्पीड से, सेम समानांतर पटरी पर, सेम समानांतर पटरी पर। अब तू चल 40, मैं आऊंगा, बीच का गैप कितना है, बीच का गैप कितना है, ठीक है। अब पूछता है कि दिल्ली से कितना किलोमीटर दूरी पर जाके वो पकड़ाएगा, तो 80 किलोमीटर तक गैप हो ही गया है ना। हम देख लीजिए कि ये वाला गाड़ी कितना दूर आगे, बोर्ड से तो बाहर निकलिए जाएगा, नहीं बोर्ड से बाहर तो निकलिए जाएगा। तो देखो 80 किलोमीटर अब बट्टे कितना, तेरी 20 ना, 20 चौक 80, 4 घंटे में दोनों का मीटिंग हो जाएगा। कितने घंटे में, तो आप यहां देखिए ना, इसी को 4 घंटा चला दीजिए, किसको, जो 60 के स्पीड से चल रहा है, कितना घंटा चलाइए, 4 घंटा, कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा, 200 गुने 4, 240 किलोमीटर में दोनों मिल जाएगा। कितना, कहां से, दिल्ली से। अगर मैं पूछूं कि मुंबई से कितना दूरी पर जाके मिलेगा, तब है ना, हो 40 को 4 से गुणा कर देंगे, और नहीं तो टोटल में से 80 किलोमीटर घटा देंगे। समझे, नहीं समझे हो, प्रियंका कुमारी, आ रही बात समझ में। चलिए आगे बढ़े।
आप लोग ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं कि मास्टर बनने का मन है एकदम से कि मास्टर बनेंगे। हाँ, ऐसा मन है कि कुछ बन जाए, यही चल रहा है दिमाग में। तो आप लोग क्या सोचे हैं, मास्टर बनना है बस फिक्स है दिमाग में कि मास्टर ही बनना है, कि चल रहा है कि गरीबी से तंग आकर बुरा हाल है, भगवान कुछ दे दो, नौकरी दे दो एगो कि 2 रुपया आवे। हाँ वही सेम चीज है। और कभी कोई एग्जाम दिए हैं कि नहीं, बिहार पुलिस वगैरह कभी कोई कुछ दिए हुए हैं? और इससे पहले कोई और किन्हीं का पीएचडी वगैरह कुछ नहीं है, नेट वगैरह कुछ ऐसा कुछ? मास्टर डिग्री कौन सब किए इसमें? आप किए हैं? लटक लटक के मैट्रिक पास। एलएलएमपी का डिग्री किसके किसके पास है? एलएलएमपी का डिग्री किसके पास है? अरे वही लटक लटक के मैट्रिक पास। मैट्रिक एक बार में है सब लोगों का, मास्टर डिग्री कोई नहीं किए। बीएड आफ्टर ग्रेजुएशन, डीएलएड, डीएलएड है सबका। अरे टीचिंग करने का कोई खास मुद्दा है कि बस सब बन रही है लड़की लोग, हम भी थोड़ा सा टीचर बन जाए, ये चल रहा है ना? देखा देखी ऐसा कोई ताना मार दिया कि ये हम तो टीचर हो गए, तुम बन के दिखाओ ना। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अगर इस मुद्दे से कोई आदमी जीवन में कुछ करना चाहे, ए भाई साहब, अगर अगर मुद्दा ये हो, अगर ये मुद्दा हो कि हमको फलामा को दिखला देना है, वो हमको ताना मार दिया था ना, उसके पास 100 रुपया था, हमारे पास नहीं था, बोला कमा के दिखाओ, अब उसी को दिखाने के लिए हम, तो अगर मान लो उसका टांग टूट गया तो ठीक हुआ, अब हमारा बदला पूरा, अब हमको नहीं कर रहा है, हो गया, भगवान उसको दंड। ऐसे थोड़े ना होता है। इस वजह से होना चाहिए क्या मन? आपको कुछ बनने का मन अपने मन से ना होना चाहिए। कोई ताना मार दिया तो मन कर गया, पता चल गया उसको, करे हमने ताना मारने की वजह से तैयारी कर रहा है, आके पैर पकड़ लेगा, माफ कर दो बहन, कुछ मत करो, हमसे गलती हो गया। उस दिन क्या कहोगे? छोड़ो गलती हो गया, हम तैयारी नहीं करेंगे। तो फिर दूसरे के ताना से क्या जरूरत है? मारो ताना, हाँ हम ठीक है, फकीर है, नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, नौकरी और कुछ। अपनी इच्छा बनाइए, आपको कुछ करने का वजह आपका अपना होना चाहिए ना, कि मेरा वजह है, इस वजह से हमको सरकारी नौकरी चाहिए। अब लड़का सब का वजह होता है ना? नहीं होता है वजह, सरकारी नौकरी करोगे तो ये पप्पा मानेंगे। अब लो उसी के चक्कर में बेचारा पगला ले, नहीं तो ऐसा है तो सीधा ब्रेकअप, सीधा नहीं। हाँ, मकसद अपना होना चाहिए, अपना अपना मकसद होना चाहिए। माता पिता इतना परेशान है, उनको इस तबाही भरी जीवन से बाहर निकालेंगे, यही हमारा मकसद है, और किसी भी हाल में वो नौकरी लेना है हम लेंगे। नहीं, माता पिता से प्यार नहीं है, खुद से प्यार है, हम फटीचर के जैसा जीवन नहीं जी सकते हैं, हमको काम चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए नौकरी हमको, बिना वजह का नौकरी नहीं होगा। ये जो सोचिए कि जुटफुसिया मैटर, कोई ताना मार देगा इसलिए नौकरी चाहिए, तो नौकरी नहीं होगा। दिन रात अपने लिए, दिन रात अपने लिए, है ना? हाँ, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, इसी में ट्रेन का कॉन्सेप्ट आएगा बाबू रे, ट्रेन पर सवाल आएगा, बहुत ही साधारण कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर पहला, यह है रेलगाड़ी, ये क्या है?
रेलगाड़ी जब किसी खड़े खंभे को पार करेगी, रेलगाड़ी जब किसी खड़े खंभे को पार करेगी तो उतना ही दूरी पार करेगी जितना रेलगाड़ी की अपनी लंबाई है। ठीक है, समझा बात? नहीं समझा? जब रेलगाड़ी, देखो ये रेलगाड़ी है, किसको पार कर रही है? जा, ठीक है, देखो चुक 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 चुक, खंभा पार, रेलगाड़ी पार, तो उतना ही दूरी जितना रेलगाड़ी की अपनी दूरी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसको? प्लेटफॉर्म को पार करे, चाहे पुल को पार करे, चाहे किसी भी रेलगाड़ी को पार करे, चाहे रेलगाड़ी चलती हो चाहे नहीं चलती हो, चाहे सेम दिशा में जा रही हो चाहे अपोजिट दिशा में जा रही हो, हर कंडीशन में दोनों की लंबाई क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। जैसे मान के चलो दो को पेन था, समझ जाते। है यह प्लेटफॉर्म, हाँ है रेलगाड़ी। देखो ये प्लेटफॉर्म पे आया, आते 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 अपने आप को पार किया। ठीक है, आते आते फिर किसको पार करेगा अब? तो अपनी भी दूरी प्लस रेलगाड़ी किसी खड़ी रेलगाड़ी को पार करे फिर भी अपनी प्लस दूसरे की, रेलगाड़ी चलती हो अपनी प्लस अपोजिट में चल रही हो फिर भी सेम डायरेक्शन में चल रही हो, दूरी हमेशा क्या होगा? जुटेगा। दूरी क्या होगा? हमेशा। आ रही बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? खाली सुनते रहिए, सवाल अपने आप बनेगा। चलिए दो कॉन्सेप्ट सुन लिए, तब आगे सवाल देखिए। पहले कुछ इसके बाद ही लगाएंगे, ठीक है? कल फिर लगाऊंगा सवाल। उससे पहले एक सवाल हो सकता है। हाँ, और सीट रही है। हाँ चलिए, ये आपके लिए ठीक है। बारह सेकेंड पूछे छा कि बतबे छा? हाँ, कितना मीटर लंबी रेलगाड़ी? रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर। एक खंभा है ना, चाल कितनी है? रेलवे लाइन के पास खड़े खंबे खंबे खड़े व्यक्ति है ना, व्यक्ति को खंभा हो, एक ही बात है। ठीक है, कितने समय में पार करेगा? तो व्यक्ति को पार करे चाहे खंबे को पार करे, बात बराबर है। और उतना ही दूरी पार करेगा जितना रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है। खुद की लंबाई कितनी है? 100। दूरी बटे चाल, चाल कितना है? 30। क्या आपको आंसर किस में चाहिए? तो क्या करोगे?
18/5 से यही ना कंफ्यूज आ जाता है तो लोग रे। 5/18, 18 कहाँ जाएगा? आप चलिए सॉल्व कीजिए। पक्का सीख गए? क्या बात है। बढ़े आगे, आप बनाइए। जैसे आगे में किसी बच्चे का पानी बोतल है, हम लेके पी जाते हैं, तो अगर ऐसे बच्चों को घर से पैसा मिल जाए कि एक काम करो ना बुआ, कोचिंग में थोड़ा सा गर्मी लगता होगा, थम्स अप का बोतल क्लास में रख लेना, तो मना कर देगा नहीं छोड़ो ना, कोई जरूरी कोई जरूरी ना है। बस मजाक तक। हाँ, पूछ रहे हो कि बता रहे हो? हाँ, देखिए 2 क्वेश्चन क्या जान गए, हम ही को बताने लगे। बस बिल्कुल, आप हमेशा सही बनाते हैं, इस बार भी सही होना चाहिए। कितना मीटर लंबा? 171 लंबी रेलगाड़ी किसको पार करेगी भाई? तो क्या होगा दूरी? देखो इस सबको पता होता है कि दूरी जुटेगा, गलती हो जाता है जोड़ने में। ठीक है, जोड़ने का प्रेशर बहुत खराब होता है, जोड़ में गलती हो जाएगा, इसीलिए इस जोड़ने का खूब अभ्यास करिए। 171 229 कितना होगा? 400। अच्छा, बटे 45, फिर क्या? ठीक है, तो लो न, तो अदृश्य 5 लिखे थे हम, वो 5 था। हाँ हाँ, वो 5 था। और वो, अरे क्या नाम है आपका? हाँ, उदय बाबू, सुबह में जरूर आइएगा, समझे? हाँ, ये बैच बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है, सुबह वाला बैच में आइएगा। हम ढूंढेंगे कल आपको सुबह में, 6:30 बजे क्लास है सुबह में। बच्चा सब को बर्बाद होते नहीं देखना चाहिए, नहीं, ऐसा स्वभाव मेरा नहीं है। हम तो मना कर देते थे, हमारा जब व्यक्तिगत कोचिंग चलता, पर्सनल चलता था, हम मना कर देते थे। ऐसा मास्टर हम थे कि हम बच्चा को पैसा देता था कि हमको क्या मतलब था, पैसा लाओ पढ़ो, हम कहते थे मत पढ़ो। क्या करेगा, हमको पैसा देगा बर्बाद होगा तो क्या मतलब है। आगे बढ़े। बताइए। ऑप्शन ई नहीं दिख रहा है? अच्छा, ई होगा, ई बोले हो? रेलगाड़ी बुला रहा है समझ में? आप समझ रहे बुआ? हाँ ना बोल दो, घसक जाएंगे यहां से। आ रहा है समझ में? हाँ,
बना 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, कितना 10 होगा। यही ना प्रेशर हो जाता है। वो कहता है इनमें से कोई नहीं, वो कहता है 10। एक और ऑप्शन दे देते हैं। हाँ, ये वाला ऑप्शन ठीक है। हाँ, हमने खानदान में किसी से नहीं बनेगा। देखो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अपने समान लंबाई की प्लेटफॉर्म, तो बताओ प्लेटफॉर्म कितना लंबा होगा। कितने समझदार हो तो लोग। तो 180 प्लस 180 होगा ना, हो देखते 360 लिख देते, दूरी मिल गया। हे तब ना पोस्ट आता है ये औरत है कुछ भी कर सकती है। मजाक थोड़े आता है ऐसे। नहीं, हरकतें ऐसी ऐसी होती है 1000-2000 मेगों का, इसलिए ये सब पोस्ट अब आता है। ये नारी है, ये कुछ भी कर सकती है। तब ना चढ़ा देते उसे दिवाली पे स्कूटी। रोड आता है इधर, स्कूटी गेट के ऊपर 360 हो गया। उसके बाद फिर बटे 18, पक्का कितना हो गया। 20 हो गया ना। डायरेक्ट आंसर है मीटर पर सेकेंड। कहां से 10 आया, तो कोई 200 बोल दिया था ना। बीस है ना। हाँ, तो मतलब इनमें से बताओ 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 फटाफट। एकदम शांति बनाए रहिए और सीखते रहिए। अब एक दिन बोर्ड एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बनाएंगे, सवाल टकाटक। बहुत भारी नहीं बनाना है। अभी तक जितना परीक्षा हुआ है ना इसका, उस क्वेश्चन को देखिएगा, अंदाज लगा के, अंदाज लग जाएगा, है ना। और नहीं तो इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें सब समय दूरी चाल का क्वेश्चन आप एक बार लगाए, कोशिश किए, हमको भेजिएगा सारा क्वेश्चन A to Z, अति वाला क्वेश्चन क्या भी भेज दीजिएगा सारा क्वेश्चन। पहले काम हो जाए चोकरा पर, अंदाज लग जाएगा कि किस लेवल तक का क्वेश्चन। हमको पता है कि उसमें खाली कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, खाली खाली कॉन्सेप्ट वाला, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला तर्मूला वाला माथा दर्द, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए, घसकिए, बनाइए, घसकिए। कितना मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, कितने सेकंड में पुल को, किसकी लंबाई। आया आंसर। रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की लंबाई 125, पुल को पार करता है 30 सेकंड में, तो पुल की लंबाई बतानी है। कितना होगा, ए होगा 375 मीटर। चलिए कैसे बनाए भाई, बताओ तो हम सीखिए, दिखाएंगे ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं, सुनिए सुनिए, सुनो 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 सुनो,
रेलगाड़ी की चाल कितनी? चाल 60 किलोमीटर। किसको पार किया? पुल को पार करने में रेलगाड़ी प्लस पुल दोनों होगा ना हो। कितने समय तक चला है? 30 सेकंड तक। तो 30 सेकंड में टोटल दूरी निकल जाएगा। टोटल क्या होगा? रेलगाड़ी प्लस होगा ना। अब बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितने सेकंड तक? इसको पहले किससे गुना कर देंगे? 5 बटा। चाय कॉफी कुछ नहीं। कितने सेकंड तक? 30 सेकंड तक। ये टोटल दूरी निकल गया? नहीं निकला टोटल दूरी? निकला दूरी टोटल। अब देखिए कितना निकला? 6 3 18, 6 पंचे 20 दिया। सही है ना? 500। 500 दोनों मिला के है। उसमें रेलगाड़ी खुद 125 है। रेलगाड़ी खुद 125 है। जो बच गया पुल है कि नहीं? कॉन्सेप्ट है केवल ना। एक अक्षर एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, इसीलिए तो कोचिंग आए हैं। 375 अपने आ जाता तो कोचिंग को होता ना नुकसान हो। नहीं, इतना काफी है ना? और भी नए क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? रिवीजन करके आइएगा। बिना रिवीजन आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी शादी वादी का माहौल नहीं ना है हो। ऐसा नहीं कि शादी वादी शुरू हो तो पहले ही से एकदम लग जाइएगा शादी ब्याह में। करने की कोई आवश्यकता इतना दुनिया का जितना झूठ देखना है ना, किसी के शादी में जाकर देख लो। जितना झूठ देखना है, जितना जितना आडंबर झूठ है ना, ठग ठगैती सब आपको हमारे समाज की शादी में दिख जाएगा। खाली झूठ, खाली खाली झूठ का नहीं। आए बात समझ में? पढ़ के आइए इतना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। मैं बात करता हूं, बोल देता हूं कि आपका सारा क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे चला जाए। आए पीडीएफ और वीडियो। कौन सा वीडियो? ये तो यूट्यूब पे जाता है ना शायद। अच्छा, हमारे चैनल पे आ गए सब लोग? सब आदमी मेरे चैनल पे आ गए हैं? सब्सक्राइब कर लिए हैं? सब लोग कर लिए हैं? यूट्यूब पे चैनल है हमारा सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स के नाम से। कर लिए आप लोग? नहीं कर लो तो थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है। उसमें भी ठीक है ठाक पढ़ा रहे हैं हम भी। किस नाम से है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन। क्वेश्चन कहता है प्रसून एक निश्चित गति में, प्रसून नाम है,
नाम है प्रसून। प्रसून एक निश्चित प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी 180 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। 180 किलोमीटर की दूरी साइकिल से, एक बार और, प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। यदि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता, 2 किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता, तो गंतव्य तक पहुंचने में उसे 3 घंटे अधिक लगते। गंतव्य, डेस्टिनेशन, जैसे आपको अपने घर तक जाना है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, तो ये आपका क्या है? ये डेस्टिनेशन है आपका, है ना? क्या लिखे क्वेश्चन? हम ही भुतला जाते हैं ऐसे में। प्रसून एक निश्चित गति में 180 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। यदि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता है तो 3 घंटे अधिक लगते हैं। कितने घंटे? 3 घंटे अधिक लगते हैं। कितने घंटे? 3 घंटे। अरे भाई 3 घंटे है ना? 3 घंटे। तो इसमें क्वेश्चन देता है निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे में उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई होगी। ठीक है, प्रसून की वास्तविक चाल बताइए, पहले वाली चाल, यही आपसे पूछ रहा सवाल। कुछ नहीं, ऑप्शन दे रखा है, 4 को ऑप्शन है, उसमें कहता है कि उस ऑप्शन में बताइए कि प्रसून की पहले वाली चाल कितनी थी। यही ना सवाल है हो। और ऑप्शन दे रखा है, कहां गया? ऑप्शन है 9, 10, 12, 15। 9, 10, 12, 15। कितना आंसर आएगा बताओ? बताओ आंसर बताओ। सवाल देकर डर गए कि नहीं बनेगा, वही ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 100। कहता है कि जिस चाल से जा रहे हैं ना, अगर हम 2 किलोमीटर क्या कर दें, चाल हमारा कम हो जाए, चाल हमारा क्या हो जाए, तो 3 घंटा हमको क्या लगेगा? अधिक लगेगा। ऑप्शन उठा के देखो, 180 में किस में भाग करने पे 3 घंटे का अंतर होता है? चाल में 2 का अंतर हो और समय में कितने का अंतर? 3 का। देखो कौन होगा। 10 से और 12 से भाग करके देखो। 10 से भाग करोगे क्या घंटा? आप 12 से भाग करोगे तो, है ना? मतलब पहले किस चाल से चलता था? 12 के चाल से। बाद में चाल क्या किया? 10 कर दिया। पहले बार चाल कितना है? तब ना 12 के चाल से चलता था तो लगता था कितना घंटा? 15 घंटा। 12 के चाल से चलता था तो अब बाद में चाल कितना कर दिया? क्या घंटा लगा? नहीं लगा, 3 घंटा ज्यादा। आई बात समझ में?
तो ज्यादा हर मोटी क्वेश्चन के साथ नहीं दिखाना है, ऑप्शन दिया हुआ है ना। दोनों में देखिए कि 3 घंटे का अंतर हमको कौन दे रहा है। 10 और 12 से हो रहा है ना हमको 3 घंटे का अंतर। तो पहले वाला चाल कौन, बाद वाला, समझे नहीं समझे, पक्का ना। अब यहां से जाके क्या करेगा, रूम पर, घर पे क्या होगा, खाना बनेगा, सही है। भाई देखो परीक्षा पास करना है ना, तो जहां तक मेरा अनुभव है कि कोई लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए कि हो गया 10 बज गया, 10 बजते नींद नहीं आता है ऐसे। देखो सीरियल चला दो 10 बजे, घड़ी नहीं है ना तो नींद नहीं आता इन लोगों को। खाली घड़ी देख ले कि 8 बज गया, ठेवना दुखा रहा है काम करते करते थक गए। हाँ 9 बज गया, बहुत तेज भूख लग गया है। घड़ी नहीं रहे तो फिर गलता रहेगा कहानी। तो घड़ी मत देखिए, खूब मन लगा के पढ़िए। ओके, अब नहीं बताएंगे, कल के लिए सवाल लिख देते हैं, बना के लाइएगा। ओके बाय बाय, सी यू। ये लेके हम थोड़े जाएंगे।